वंश में भगवान का भक्त हुआ। जो कश्यप ऋषि के पत्नियां थी दो, दिति और अदिति। एक के गर्भ से दैत्यों ने जन्म लिया और एक के गर्भ से दैत्यों ने, बहुत देवताओं ने। और महाराज तो इसके यहाँ दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान रहने लगा। उस दिन से भगवान को बैरी मानने लगा। इधर तो भगवान को बैरी मानने लगा। ये एक दिन तपस्या करने के लिए चला। तपस्या जब करने के लिए चला तो ये कैलाश पर्वत पर पहुंचा। क्योंकि महाराज जैसे ही, क्योंकि भाई भाई हुआ करता है, कैसा भी हो, भैया का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। उसने सोचा जीवों का जय शरण एक समस्या है, पर प्रभु से लड़ने के लिए तपस्या ही एक समस्या है। आज महाराज क्योंकि भाई भाई हुआ करता है, एक विद्वान बड़ा सुंदर भाव लिखता है परीक्षित जी, क्योंकि भाई से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं होता। भाई भाई हुआ करता है, क्योंकि बताया कि भाव वही जमे भाव बसे, तो भाव बसे तो भैया है। कि नाव वही जो पार करे और डूब जाए तो नैया है। कि दुश्मन मारे यदि भाई को तो ढाल बने जगी मैया है। भैया मारे यदि भाई को तो ढाल बने जगी मैया है। क्योंकि महाराज भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी है। भूख में बड़न को मान तक घट जात, और भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी है। भूख सी पीर सो काऊ पे न सही जाए, और भूख सी पीर सब पीरन से न्यारी है। महाराज भाई भाई हुआ करता है। आज हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि विष्णु भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, मैं उससे अपना बदला जरूर पूरा करूंगा। जैसे ही तपस्या करने के लिए चला तो जब इसने तपस्या की उसी समय प्रमाण आता है कि गुरु बृहस्पति के पास में सभी देवता पहुंचे, कहने लगे त्राईमाम, अगर हिरण्याकश्यप ने तपस्या कर ली तो वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी उसी समय तोता बन गए। तोता बन के पृथ्वी पर बोलने लगे, राम राम की रटन लगा दी। कहने लगा ये कौन है राम का दीवाना, मुझे अस्कुन हो रहे हैं। उसी समय परीक्षित जी ये घर को चलाया। पत्नी ने कहा आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। बोले तोता राम का नाम ले रहा था इसलिए मुझे अस्कुन हुई। देखिए भगवान के नाम से क्या कहता है, अस्कुन हुई। और परीक्षित जी भगवान तभी मिलते या तो आप भगवान से दुश्मनी करो और या तो भगवान के लिए बनाइए ही। हाँ तो महाराज आज धीरे
धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर दूसरे दिन फिर चला तो इसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब तपस्या की तो भोले बाबा प्रकट हो गए। परीक्षित जी, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा कहिए वत्स क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगे प्रभु आप आ गए तो कहने लगे हमें अमरता का वरदान दे दो, हम कभी मरे नहीं। भोले बाबा ने कहा तो कहने लगा प्रभु हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। बोले क्या? कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, निस में न मरे दिन में न मरे। ऊपर न मरे नीचे न मरे, दिन में न मरे निस में न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे। कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, निस में न मरे दिन में न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे, नर से न मरे पशु से। 6 वरदान मांग लिए। भोले बाबा ने कहा जाइए ए मस्तू ऐसा ही होगा। अब तो जैसे ये घर पे पहुंचा तो ये उपद्रव मचाने लगा। परीक्षित जी जैसे ही उपद्रव मचाने लगा कहने लगा सुनो सभा के लोगों, आज से कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, और पीले वस्त्र वाले अगर कहीं दिखाई दे जाएं तो उन्हें काट करके यज्ञों में चढ़ा दो। जो कोई भगवान का भजन करे उसे मरवा दो। आज से भगवान कौन है? हम भगवान हैं। जो भी नाम लेगा वो हमारा नाम लेगा। अब तो महाराज नई नई कानून, नया नया राजा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब भगवान के भक्तों को ये मारने लगा तो इंद्र चला। इंद्र जैसे ही चला कहने लगा हम इसके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसी समय इंद्र ने मैया कयादू को जैसे ही मारना चाहा इसकी पत्नी को, क्योंकि इसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक मर रहा था। भक्त प्रहलाद तो आज आकर के नारद जी ने रोक लिया। कहने लगे इंद्र तुम इस मैया को मत मारो, क्योंकि इसके गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इसका नाम और निशान मिटा देगा। देखिए पता नहीं दुष्ट के घर पर भी भगवान का भक्त हो सकता है और भगवान के भक्त के घर पर दुष्ट। आपने सुना था प्रथम दिन की कथा में परीक्षित द्वितीय दिवस में कि महाराज आत्मदेव भगवान के कितने बड़े भक्त थे और उसका बेटा धुंधकारी कितना बड़ा चोर निकला। तो पता नहीं आज महाराज धीरे धीरे ये उपद्रव करने लगा। इसके आंगन में एक बेटा ने जन्म लिया। उसका नाम बताया जाता है प्रहलाद रखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब प्रहलाद रखा तो बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। तो गुरु जी के गुरु संडा अमृत के आंगन में इनके पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है। तो ये कहां पहुंचा? एक गांव से निकलता हुआ जा रहा था परीक्षित जी। तो
कुछ उस जगह पर कुम्हारों के घर पड़ते थे। वो मैया भगवान की बहुत बड़ी भक्तन थी। तो अपना अपना जो कार्य होता है परीक्षित जी वो सभी लोग करते हैं। हमारा कार्य है वो हम करेंगे, आपका है वो आप करेंगे। जिसका जो कार्य है इस दुनिया में वो इंसान करता है। आज मैया के आंगन में मट्टी रखी थी तो उसमें 4 बिल्ली के बच्चा जब दुख गए और उसमें अग्नि लग गई। अग्नि में मैया ने जान नहीं पाया। परीक्षित जी धीरे धीरे वो मैया भगवान का नाम ले रही थी तो प्रहलाद का वहां से निकलना हुआ। प्रहलाद ने दरवाजा खटखटाया, कहने लगे, हे मैया तुम हमारे बैरी का नाम ले रही हो। मैया कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी बैरी का नाम नहीं ले रही हूं, मैं परम पिता परमात्मा का नाम ले रही हूं। कहने लगी ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे चाचा को मारा है। आज मैया कहने लगी वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। कहने लगी तुम रो क्यों रहे हो? आज प्रहलाद कहने लगा मैया से तुम क्यों रो रही हो? मैया कहने लगी बेटा हम इसलिए रो रहे हैं कि ये अबा में हमारे 4 बिल्ली के बच्चा दब गए। उसी समय कहने लगी तो क्या तुम भगवान का नाम लोगी तो तुम्हारे बिल्ली के बच्चा बच जाएंगे? बोले बिल्कुल। उसी समय कहने लगे नहीं बचे तो? बोले अगर बच जाए तो हमें बधाई दे जाना और ना बचे तो हमें मरवा देना। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, आज बेटा प्रहलाद फिर चला मैया के पास में पहुंचा, कहने लगा मैया आपकी बिल्ली के बच्चा बच गए। उसी समय कहने लगी बेटा अभी मैंने अबा को नहीं खोला, अबा को खोलूंगी। उसी समय मैया अबा को खोलने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। सभी भक्त बोलेंगे कि हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती अबा को। हरि गुण
को उठाया, चारों बिल्ली के बच्चा भागे। उसी समय प्रहलाद को भरोसा हो गया, चरणों में गिर गया, कहने लगा मैया हम तो ये जानते थे कि हमारा पिता इस संसार का असली पिता है, अगर हमें पाना है तो असली पिता परमात्मा को। उसी दिन से इनके मन में रटन लग गई और अब तो ये पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। इधर भगवान का जब नाम लेते हैं धीरे धीरे, गुरु संडा अमृत ने कहा कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो। कहने लगे गुरुजी हम उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं, क्योंकि कहने लगे सच्चा अगर कोई भगवान है वो तुम्हारा पिता है। बोले नहीं, सुनो कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमात्मा माना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके मेरा बाप हुआ दीवाना है। मेरी तो ऐसी सम्मत है कांटों से रिश्ता जोड़ूंगा, चाहे तुम मारो चाहे पिता मारी, तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा। आज महाराज इसके घर पे छोड़ा और हिरण्यकश्यप ने बहुत बहुत उपाय किए, लेकिन बेटा के मुख से भगवान का नाम नहीं छुड़ा पाया। पत्नी के द्वारा जहर दिलवाया, इधर पर्वत से गिरवाया, सांपों की कोठरी में बंद कराया, क्योंकि बताया जिसे भगवान के नाम की रटन लग जाती है उसे कभी भी कोई मारने वाला। आइए एक भगवान का छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की कथा हमारी बहन जी के मुखार बहन से सभी भक्त सिरपट करेंगे। बेटा को रटन लग जाती है, सभी भक्त बोलेंगे।